नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। पतंजलि गांधी पार्क योग परिवार केकड़ी ने गौ सेवा संकल्प के तहत देवगांव गेट के पास स्थित श्री केकड़ी गौशाला में टिन शेड निर्माण कार्य के लिए सहयोग स्वरूप 1,01,000 रुपये की राशि भेंट की। इस अवसर पर सब्जी मंडी स्थित गांधी पार्क में नियमित योग कक्षा के पश्चात तहसीलदार श्रीमती बंटी राजपूत के मुख्य आतिथ्य में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें केकड़ी गौशाला के पदाधिकारियों को सहयोग राशि सौंपी गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि श्रीमती बंटी राजपूत, केकड़ी गौशाला के ट्रस्टी पूर्ण कुमार कारिया, शिवरतन मुंदड़ा, सुरेंद्र जोशी व कोषाध्यक्ष आनंद शारदा का पतंजलि योग पीठ का औपरना ओढ़ाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पतंजलि योग समिति के मुख्य संरक्षक कैलाश चंद्र गर्ग, संरक्षक चित्रमल न्याती व हरनारायण मंत्री व भारत स्वाभिमान के संयोजक सत्यनारायण सोनी, पतंजलि योग समिति के प्रभारी एवं योग शिक्षक जेपी सोनी, महिला पतंजलि योग समिति प्रभारी रक्षा विजय व सह प्रभारी रेखा विजय मंचासीन रहे। मुख्य अतिथि श्रीमती बंटी राजपूत ने अपने संबोधन में कहा कि योग जीवन जीने की कला है। योग व प्राणायाम के माध्यम से मनुष्य रोग मुक्त और संतुलित जीवन जी सकता है। उन्होंने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जो नियमित योगाभ्यास करता है। उन्होंने युवाओं की सोशल मीडिया लत पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि उन्होंने स्वयं फेसबुक और इंस्टाग्राम एप्लीकेशन हटाकर अपने जीवन में शांति और सुकून महसूस किया है। राजपूत ने कहा कि पतंजलि योग परिवार केवल तन और मन के संतुलन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गौ सेवा को भी अपने जीवन का पवित्र संकल्प बनाया है, जो अत्यंत प्रशंसनीय है। जो जज्बा है वो बहुत ही शानदार है। पूर्व में भी हम आप जैसा कि बताया कि आप चाहे सर्दी हो, वर्षा हो, गर्मी हो, उसमें आते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यही जीवन को नियमित करने का तरीका है कि जीवन में हम जो नियम की यम की जो चर्चा यहाँ की गई थी, इस नियम को लाना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हम लोग भी डेली ये प्रण करते हैं शाम को तो कि सुबह जल्दी उठेंगे और या तो दौड़ ले जाएंगे या वॉकिंग करेंगे या योग करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाता। और आपने अपने जीवन में इसको अपना लिया है तो आप खुद ही परिवर्तन देख रहे होंगे कि कितना सुकून मिलता है जब सुबह की इस ताज़ा हवा में उठते हैं। कभी कभी हम 9 बजे उठते हैं ना, तो सूरज हमें चमकता हुआ मिलता है, तो सुबह का जो आनंद है और जो पॉजिटिविटी, जो एनर्जी मिलती है ना, वो सुबह के वातावरण में मिलती है। और कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो मांगते हैं इस वातावरण से, इस संसार से, वो हमें मिलता है डेफिनेटली। और मुझे लग रहा है कि आप सब ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे उठते हैं और जो सीधा ईश्वर से कनेक्टिविटी होती है, जैसा मैंने पढ़ा है या अनुभव किया है, वो उस ब्रह्म मुहूर्त में होता है और आप सभी लाभ ले रहे हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, ये लाभ सिर्फ अपने तक ना रखें, क्योंकि हमारे परिवारों में ये चीज़ें फॉरवर्ड नहीं हो रही, हम उनको नहीं दे पा रहे। हमारे बच्चे जो मोबाइल से लगे रहते हैं रात को 2-3 बजे तक, 12 बजे तक, उसको परिवर्तन करें और अपने साथ छोटे बच्चों को जो है घर में या युवा पीढ़ी है उसको इससे जोड़ें। उनको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपने तो जीवन में उतार लिया, अब उनको आगे वाली पीढ़ी को दें, ताकि योग जो हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचाया है वो कम से कम भारत में हर घर तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे, हमारे बच्चों तक पहुंचे। क्योंकि मैंने अभी 5 दिन हुए एक नया, क्योंकि अब जैसे उम्र बढ़ती है तो जीवन में परिवर्तन आता है और हमारी चीज़ें बदलती हैं। अभी 5 दिन में गाड़ी में किसी के साथ आ रही थी तो उसने कहा, मैम आप मोबाइल बहुत देखते हो बार बार बीच में। तो होता क्या था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तो हमारा बंद ही नहीं होता, व्हाट्सएप अगर बंद हुआ तो फिर इंस्टाग्राम रील, रात को नींद नहीं आती तो बुक्स छोड़ दी और इंस्टाग्राम पे आ गए, एक रील देखी दूसरी। उसने कहा आप बहुत देख रहे हो, मैंने कहा हाँ, अनुभव तो मैंने भी किया है कि टाइम पीरियड बहुत बढ़ गया है स्क्रीन का। मैंने 5 दिन पहले अपने दोनों फोन से इंस्टाग्राम और फेसबुक को इंस्टॉल कर दिया है और
5 दिन से मैं आपको बताऊं कि सुरेंद्र जी सर ने मुझे एक मोटिवेशनल स्पीच दी जगह, तो मैंने उनको सुना। उसके बाद उसमें क्या आता रहता है कि आप ये सुनो, ये यूट्यूब पे, क्योंकि पहले मैं रील्स देखती थी तो यूट्यूब पे रात को मैंने उसको 10:15 साढ़े 10 लगाती हूँ। 15-20 मिनट का, कभी आधा घंटे का होता है, उसको सुनते मुझे कब नींद आ जाती है उस मोटिवेशनल स्पीच को सुनते हुए। और जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो जो एक सरदर्द या भारीपन या एक नेगेटिविटी होती ना, वो खत्म 5 दिन से हुई है और खुद को बहुत हल्का और रिलीफ महसूस करती हूँ। ये चीज़ आप अपने बच्चों को भी बताएं कि ये बहुत चेंजेबल है। और जो अभी हमारा वातावरण चल रहा है, जो हम दिन भर नेगेटिविटी बातें सुनते हैं या न्यूज़ भी जब चलाते हैं तो नेगेटिविटी होती है, उसको कैसे जीवन में योग के माध्यम से और मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से बदल सकते हैं। केकड़ी गौशाला ट्रस्टी व्यवसायी पूर्ण कुमार कारिया ने कहा कि पतंजलि योग परिवार द्वारा योग के साथ गौ सेवा का संकल्प अनुकरणीय उदाहरण है। उन्होंने बताया कि शीतकाल में गौशाला सत्संग भवन में योग कक्षा के दौरान भी योग साधक नियमित गौ सेवा में भाग लेते हैं। मुझसे कहा था कि हमें जब बारिश पड़ती है तब बड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने इनसे कहा कि ये गौशाला सारे सबकी है, आपकी भी है, सारे समाज की है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आपका जो उपयोग करने का हमें कहीं 1% भी, जब भी हमारी वहां पर कोई भी कार्यक्रम होता था तो हमें नहीं लगता था कि इनका कोई किसी भी तरह का कोई अवरोध हो। वो अपना सारा सामान सुबह अपना सारा कार्यक्रम पूरा कर करके और रख दिया करते थे। हमें कहीं दूर दूर तक कोई भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। इसके अलावा सबसे बड़ा लाभ हमें ये हुआ कि आप लोग जो वहाँ गौशाला में पहुँचते थे, हमारी गौ का विशेष सम्मान, पूजा और उसके अलावा सेवा में भी आप बहुत अग्रणी रहे। मैं इनका बहुत ही धन्यवाद दूंगा और मुझे हमें अच्छा लगा है पूरी गौशाला के सदस्यों को कि वहाँ भी कम से कम इस जो ये कार्यक्रम आपका चल रहा है बहुत ही सुंदर है। वरिष्ठ पत्रकार एवं गौशाला ट्रस्टी सुरेंद्र जोशी ने कहा कि पतंजलि गांधी पार्क योग परिवार ने सेवा और साधना का जो संगम रचा है वह समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि वो लोग भाग्यशाली होते हैं जिन्हें गौ सेवा करने का अवसर मिलता है। गौशाला के ट्रस्टी भी सतत सेवा से जुड़कर केकड़ी गौशाला को मॉडल गौशाला का रूप दिया है। तो गौशाला ऐसा कोई शुल्क निर्धारित करके इनसे कोई शुल्क नहीं लेती, मगर योग परिवार के सभी सदस्यों के मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि हम गौशाला सत्संग भवन में सर्दियों के मौसम में योग करते हैं, तो हमारी तरफ से भी गौ सेवा के निमित्त कुछ राशि निकलनी चाहिए। तो ये राशि लगातार ये एकत्रित कर रहे हैं और आज एक कोई सम्मानित राशि के रूप में यहाँ पर योग परिवार ने एकत्रित की और आज इस आपके मुख्य अतिथि में, आपके सानिध्य में ये योग परिवार इस राशि को केकड़ी गौशाला के सभी सम्मानित ट्रस्टियों को सुपुर्द करना चाहते हैं। उसमें हमारे ट्रस्टी है पूरण जी कारिया, शिवरतन जी भाई साहब, और इस केकड़ी शहर के हम तो नाम मात्र के ट्रस्टी हैं। मैं सही बता रहा हूँ आपको, सुबह सुबह का समय है। आनंद जी शारदा, इनकी इतनी महत्वपूर्ण सेवाएं हैं, इतनी महत्वपूर्ण सेवाएं आप देखोगे जयपुर रोड पर। आप गौशाला को अगर लंबे समय से अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा निवेदन है एक बार वहां आप गौशाला को जाकर जरूर देखें। गौशाला का जो स्वरूप निखर कर आया है उसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं रही है। आनंद जी शारदा नियमित रूप से दिन में 3 बार गौशाला जाकर वहां की तमाम व्यवस्थाओं को देखते हैं। वहां की गायों को आप देखेंगे तो ऐसी हंसती मुस्कुराती गायें, तंदुरुस्त गायें, गौ माताएं जो है वो आनंद जी शारदा की समर्पित प्रयास है। और मेरा निवेदन है एक बार आप केकड़ी गौशाला जो जयपुर रोड की है, और जयपुर रोड की ही नहीं, देवगांव गेट की गौशाला में भी इतना विकास हुआ है
उसका मैं संपूर्ण श्रेय मैं संपूर्ण केकड़ी गौशाला ट्रस्ट की ओर से आप सभी की उपस्थिति में आनंद जी शारदा को समर्पित करना चाहूंगा। बहुत आपकी सेवाएं हैं, बहुत मुश्किल होता है परिवार गौशाला के विकास के लिए, गौ माताओं की सेवा के लिए जो राशि सपोर्ट कर रहा है, मैं कर रहे से केकड़ी गौशाला कमेटी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत आभार करता हूं। वहीं गौशाला के ट्रस्टी उद्योगपति शिवरतन मुंदड़ा ने योग के साथ ही सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य करने के लिए योग परिवार की भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने अपने उद्बोधन में अष्टांग योग के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि योग सिर्फ व्यायाम प्राणायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा से परमात्मा के मिलन का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने बताया कि वे योग विज्ञान पर एक पुस्तक लिख रहे हैं जो जल्द प्रकाशित होने वाली है। ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ जो योग में लीन है। हम योग करते हैं, आप भी योग करते हैं, लेकिन योग को बहुत बारीकी से समझना बहुत जरूरी है और उस बारीकी को इन्होंने समझा और आगे लोगों को समझाने का ये इतना बड़ा जतन कर रहे हैं कि केकड़ी का नाम बहुत आगे जाने वाला है। मैं आदरणीय हमारे बीच में शिवरतन जी मुंदड़ा साहब बैठे हैं, इन्होंने योग पे एक पूरी पुस्तक लिख दी साहब, एक पूरी पुस्तक लिख दी और बहुत जल्दी उस पुस्तक का प्रकाशन होने वाला है। उस पुस्तक में योग के हर अंग को बहुत बारीकी से समझाया जा रहा है। तो हम तो सिर्फ योग कर रहे हैं, आप योग की बारीकी को समझ रहे हैं, बारीकी को लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। मैं एक बार करतल ध्वनि के साथ आपका अभिनंदन करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप पधारें और हमें आशीर्वचन प्रदान करें। कि आपको एहसास ही नहीं होगा कि कब धारणा में आए हैं, धारणा से ध्यान कब परिवर्तन हुआ और ध्यान से समाधि कब आ गई। तो 2 और 3 का योग कितना हुआ? तो कहा 5। योग ऐसी चीज है जो हमें आत्मा को परमात्मा से मिलाती है, वो योग है। और उसको उस रूप में समझने की कोशिश करें। ये जो शरीर है, इसमें आप जो भी गतिविधि कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये फायदा देती है, लेकिन फिर भी शरीर साधन है और साधन धीरे धीरे समय के साथ उसकी उम्र बीतेगी। हाँ, आप जो आज कर रहे हैं ये आपको सुकून देगा, आपका जीवन आराम से बीतेगा, आप तकलीफ नहीं पाएंगे। समय मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। आप समाधि रोज लगाते हैं, लगाते हैं नहीं लगाते हैं आप लोग? वो कौन सी समाधि है? आप जब नींद में चले जाते हैं तो क्या है? वो समाधि का ही रूप है। लेकिन एक फर्क है कि योग से हम कौन सी समाधि पाना चाहते हैं। उस निंद्रा से सीखो आप। देखो, निंद्रा में न संसार रहता है, न सुख दुख रहता है, न आप खुद रहते हो। तो फिर कौन रहता है? वहाँ केवल अज्ञान रहता है। इसलिए निंद्रा की समाधि को आप अपनी ओरिजिनल समाधि में लावें। जब आपको ये एहसास हो कि मैं हूँ, वो फिर समाधि आपकी वास्तविक समाधि होगी। और जब केवल हूँ बचेगा, तब आप यूँ मान लें कि आप परमात्मा में विलीन हो गए। फिर आत्मा परमात्मा दो नहीं रहे। तो ये बहुत गूढ़ विषय है और काफ़ी लंबा विषय है, लेकिन कोशिश करेंगे कि जब भी आप किसी बात पर चर्चा करना चाहेंगे या उचित समय देंगे, तो और किसी बात को विस्तृत समझना चाहेंगे, तो
हम भी यही हैं, आपके पास ही हैं, और मैं भी नियमित योग करता हूँ। फर्क इतना ही है, मैं घर पे ही करता हूँ। कार्यक्रम का संचालन कर रहे भारत स्वाभिमान के संयोजक सत्यनारायण सोनी ने कहा कि योग शिक्षक जेपी सोनी के मार्गदर्शन में केकड़ी के गांधी पार्क में संचालित ये योग कक्षा प्रदेश में एक पतंजलि की आदर्श योग कक्षा के रूप में जानी जाती है। बीते 17-18 वर्षों से प्रतिदिन नियमित रूप से चल रही इस योग कक्षा में सभी साधक परिवार की भांति सहभागिता निभाते हैं। अंत में पतंजलि योग समिति प्रभारी जेपी सोनी ने सभी आगंतुक अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पतंजलि योग समिति के सह प्रभारी सोहन लाल सिसोदिया, महिला पतंजलि योग समिति प्रभारी रक्षा विजय, सह प्रभारी रेखा रिंकू विजय, महामंत्री अनीता राठी, युवा भारत प्रभारी राजेंद्र विजय, नौरतमल मुंदड़ा, रामचंद्र जेठवानी, पदम सांकला, मीडिया प्रभारी दिनेश वैष्णव, मुरारी गर्ग, भागचंद विजय, लोकेश शास्त्री, निहाल चंद मेड़तवाल, भोजराज धनजानी, लालचंद जैन, राकेश मित्तल, अनिल बंसल, दीपक कारिया, सत्यनारायण चौधरी, जगदीश फतेहपुरिया, रामावतार खंडेलवाल, राम बाबू सागरिया, गिरधर सिंह राठौड़, ज्ञानचंद भाल, महेंद्र शर्मा, ज्ञानचंद जैन, नंदलाल गर्ग, पवन जैन, नंदलाल सैनी, लोकेश शास्त्री, नौरत सोनी, कमल विजय, पद्मावती लालवानी, सुनीता सोनी, प्रभा गर्ग, कैलाश कंवर माहेश्वरी, सरिता सोनी, भंवर पारिक, आशा पोपटानी, मधु गर्ग, राधा सोनी, विमला सिसोदिया, शीतल विजय, आशा विजय, विमला विजय, हेमलता जेठवानी, जानकी जेठवानी, पूजा हेमनानी, मधु मित्तल, अर्चना बंसल, आरती जैन, निकिता सोनी, अनुष्का साहू, सीमा पारिक सहित अनेक योग साधक मौजूद रहे। आंखों के साथ Sleeping. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1,